हेलो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। आज बसंत पंचमी का त्यौहार हम सब लोग जो है बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। तो मेरे तरफ से भी आप समस्त जो है बच्चों को और समस्त दोस्तों को, भाइयों को बसंत पंचमी की बहुत ढेर सारी बधाई। आप सबको ज्ञात है कि बसंत पंचमी जो है हम लोग मनाते क्यों हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार जो है हिंदू धर्म में एक प्रमुखता से जो है मनाया जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है जो विद्यार्थी है, जो शिक्षक हैं, जो संगीतकार हैं, जो वादक हैं, ये सारे लोग जो है सबसे ज़्यादा आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती के कई रूप हैं, कई नाम हैं। हंसवाहिनी बोला जाता है, वीणावादिनी बोला जाता है, ज्ञानदाहिनी बोला जाता है और सुरदायिनी बोला जाता है। मतलब कि बहुत ढेर सारा नाम जो है माँ सरस्वती को जो है प्रदान किया गया है। और जो भी ऐसा माना जाता है कि जो भी पृथ्वी पे जो भी कोई भी है, जो विद्वान हो या वादक हो, कुछ भी हो, माँ सरस्वती की कृपा होती है तो हमको आवाज़ मिलती, हमको सुर मिलता, हमको अच्छा ज्ञान मिलता, हमको जो है अच्छे हमारे विचार आते हैं। तो हम सारे लोग जो है इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष जो है 5 फरवरी को बसंत पंचमी का कार्यक्रम मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो मैं सबसे पहले बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जो है क्यों विशेष है और क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू किया गया। एक बार जो है ब्रह्मा जी जो है निकलते हैं क्या करने के, घूमने के लिए पृथ्वी पे। तो जब निकलते हैं तो देखते हैं कि न तो कोई सुर है, न कोई तान है, न कोई आवाज़ है, न कोई किसी के पास कोई ज्ञान है क्या करना है। एकदम बिल्कुल पूरी पृथ्वी एकदम बिल्कुल बोल दे तो मृत्यु के समान पड़ी है। जिसे लग रहा है कि मतलब सारे लोग एकदम सोए हुए हैं, कुछ कोई नहीं जानता है। वो क्या किए कि अपने कमंडल से जल निकाल करके जब जोर से पृथ्वी पर छिड़कते हैं तो वहाँ से एक जो है सुंदर लड़की जो है निकलती हैं, जो है वो बीड़ा लिए हुए, और वो प्रणाम करती हैं ब्रह्मा जी को। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के जो जन्मदाता है, पिता हैं, वो जो है सरस्वती जी के जो पिता हैं वो स्वयं जो है ब्रह्मा जी हैं। और जब जो सरस्वती जी जन्म ले लेती हैं, प्रकट हो जाती हैं, तो वो पूछती हैं कि क्या आदेश मेरे लिए पिताजी। तो वो बताते हैं, वो कहते हैं कि पूरी सृष्टि का जो निर्माण है उसको तुम ज्ञान प्रदान करो, उनको स्वर प्रदान करो, उनको आवाज़ दो, ताकि ये जो पृथ्वी है वो सुंदर लगे, वो अच्छी लगे। अब होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि उस जो है माँ सरस्वती की पूजा करते हैं कि माँ हमको ज्ञान दो, माँ हमको स्वर दो, माँ हमको जो है इतना ज्ञान दो कि हम लोग जो है पूरे समाज को अपने ज्ञान से महका सके। तो प्यारे बच्चों, यह विशेष इसलिए है कि माँ सरस्वती जिसके कारण हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है उनका पूजन है। जिसको धन चाहिए होता है वो माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, जिसको बुद्धि चाहिए होती है, बल चाहिए होता है, वो बजरंग बली की पूजा करता है। बुद्धि वाले जो है क्या बोलते हैं, गणपति बप्पा मौर्य की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको जो है स्वर चाहिए, सुर चाहिए, वह जो है माँ सरस्वती की पूजा करता है। तो प्यारे बच्चों, हम सब जो है ज्ञान के जो है लालायित थे कि हमको ज्ञान मिले। हम लोग ये चाहते हैं हमको ज्ञान मिले, ज्ञान का हमारे पास भंडार हो, तो हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। तो आप सबके लिए बहुत विशेष दिन है 5 फरवरी का। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि एक बार आप अवश्य जो है माँ सरस्वती को जो है अगरबत्ती, फूल, पुष्प चढ़ाएँ, एक बार पूजा करें और जो है माँ सरस्वती से बोलें कि मुझको जो है ज्ञान का भंडार प्रदान करिए जो है, और उस ज्ञान के माध्यम से जो है आप समाज को महकाने की कोशिश करिए। लेकिन होता क्या है कि बेटा कि हम लोग जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमको सुर प्राप्त हो जाता है, तो हमारे अंदर अहंकार आता है, हम अहंकारी हो जाते हैं। और होता क्या है कि उस अहंकार में हम लोग जो है तरह तरह के जो है ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। हम सबको भी ध्यान देना है कि अगर हमको माँ की कृपा हो गई, हमको अच्छा सुर मिल गया, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। माँ की कृपा हो गई, हमारे अंदर बहुत ज्ञान आ गया, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। सुने होंगे कि बोली मैं बताता होगी ना कि जो हमारे अंदर आवाज़ की जो आवाज़ आई वो माँ सरस्वती की देन है। तो आवाज़ जब हमारे पास आ गई तो हम करते क्या हैं, बड़ी प्यारी सी एक जो है छोटी सी 2-4 लाइनों की मुझे जो है स्वयं के द्वारा बनाई गई कविता याद आ गई कि जो कोई मान लीजिए आप बाज़ार गए हों और आपका दोस्त हो, आपका मित्र हो, या फिर आपका कोई विरोधी हो,
या फिर कोई किसी से भी थोड़ा से अनबन हो गई किसी बात की, मान लिया आप बाजार गए, कोई बात हो गई थोड़ी बहुत, किसी बात का उससे जो है कहा सुनी हो गई, तो होता क्या है, वो गुस्सा हो जाता है और कहता क्या है, बस करो अब बोलना नहीं, अब बस करो, दिक्कत हो जाएगी, अब बोलना नहीं, अब बस करो, यहीं पे बंद कर दो बात को। सोचिए, क्या इसलिए हमको आवाज़ मिली है कि हम किसी को डरवाएं, हम किसी को धमकाएं? कहता क्या है कि चुप, एकदम चुप, बोलो मत, अब नहीं बोलना, तुम एकदम बोले तो दिक्कत हो जाएगी। क्या इसलिए आवाज़ मिली? हम इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, क्या हमको आवाज़ इसलिए मिली? ये आवाज़ तो हमको इसलिए मिली कि हम प्यार से, प्यार की वर्षा करें, हम किसी बात को एकदम अपनी इतनी सरलता से पेश करें कि सामने वाले को लगे कि मेरी बातों में कितनी मधुरता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको कहाँ कर पाते हैं। हम लोग तो थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा होकर के सामने वाले के ऊपर जो है, जो हमको माँ सरस्वती की कृपा से वाणी मिल गई है, उसका इतना कटाक्ष पेश करते हैं, इतना कटाक्ष लगाते हैं कि सामने वाले बेचारे का जो है हालत बिल्कुल जो है टेम्परेचर उससे डाउन हो जाता है, बिल्कुल मरने का कगार पे चला जाता है। तो हम लोग कम से कम इस बात को समझ पाएँ कि माँ सरस्वती ने हमको जो स्वर दिया, जो हमको वाणी दी, जो हमको ज्ञान दिया, उसको लोगों की भलाई के लिए दिया, लोगों के अच्छाई के लिए दिया, हम उसके अच्छाई में लगाएं, उसके भलाई, लोगों को अच्छा बोलने के लिए दिया, लोगों को अच्छा सुनाने के लिए दिया, लेकिन हम उसका प्रयोग जो है गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं। आप बाजार गए हैं, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से अनबन हो गई, सोचिए क्या होगा, क्या होगा। सामने वाला बोलता है बोलिए मत, एकदम चुप, एकदम बोलना नहीं है, चुप, एकदम चुप। आप विद्वान हैं, आप पंडित हैं, प्रकांड पंडित हैं, लेकिन आपको सामने वाला क्या कहता है, चुप, एकदम चुप, बोलो मत। इस पे एक छोटी सी कविता मैं लिखा था, जो है बहुत छोटी सी, कहीं से थोड़ा सा जो है मिलाया भी था, देखा भी था, वहाँ से थोड़ा सा मिला करके मैंने बना लिया था। तो अगर आपको पसंद आए तो मैं सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा कि कुछ मत कहना। किसने? जिसने झगड़ा हमसे किया, जिससे हमारी अनबन हो गई, वो क्या कह रहा है, इतनी प्यारी आवाज़ मिली है, लेकिन वो गुस्सा में क्या कह रहा हमसे कि बोलिए मत, एकदम चुप, एकदम चुप। तो हमने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि कुछ मत कहना, उन्होंने कहा कि कुछ मत कहना, जितना बोलें वतना कहना। होता है ना कि बोलता कि बोलना मत, जितना कह रहे हैं उतने सुनो, एकदम चुप, जितना कह रहे हैं उतने सुनो। उस पर हमने लिखा कि उन्होंने कहा कि कुछ मत कहना, जितना बोलें वतना कहना, जितना बोलें वतना कहना, बानी पर इतना अनकुश कैसे सहते, बानी पर इतना अनकुश कैसे सहते, हम शिक्षक के वंशज चुप कैसे रहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम भारतवासी थे चुप कैसे रहते। ये सोचिए कि कोई आपसे कहे कि आप चुप, जितना बोले उतने बोलो, चुप। तो हम भारतवासी हैं, हम शिक्षक हैं, हम चुप कैसे रह सकते हैं? हम गलत का विरोध क्यों नहीं करेंगे? हम तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम जो है गलत को नहीं सुन सकते हैं ना। तो इसी पे बहुत छोटी सी प्यारी सी हमने एक जो है 2-4 लाइनों की इसे ही जो है कहीं पे जो है समझ में आया, हमने लिख दिया जो है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप प्यार ज़रूर दीजिएगा। फिर से एक बार सुनाता हूँ उसको कि उन्होंने कहा कि कुछ मत कहना, जितना बोले वतना कहना, बानी पर इतना अनकुश कैसे सहते, बानी पर इतना अनकुश कैसे सहते, हम शिक्षक के वंशज चुप कैसे रहते, अरे हम चाणक्य के वंशज चुप कैसे रहते, अरे हम भारत थे वासी चुप कैसे रहते। है ना? अगर हम भारतवासी हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं, हम कबीर के वंशज हैं, तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? हम तो अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद करेंगे, हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है, हम जो है अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, जो लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे लगता है कि आप सबको जो है माँ सरस्वती की पूजन अर्चना करना चाहिए और ऐसा मंद होना चाहिए हमको कि माँ सरस्वती हमको आवाज़ दी, माँ सरस्वती हमको ज्ञान दी, हमको स्वर दी कि उसका प्रयोग करके जो है हम लोग आज जो है
अपने आप को पहचान दिलाते हैं, समाज में अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। ये सब जो हो सका वो माँ सरस्वती की देन रही। तो मैं इसलिए आपको एक छोटी सी पोयम गा करके सुनाया, क्योंकि जो भी स्वर मुझे मिला वो माँ सरस्वती की देन है। जो मैंने जो भी बोला वो माँ सरस्वती की देन है। जो मेरे पास ज्ञान है वो माँ सरस्वती की देन है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार पुनः आप सबको बसंत पंचमी की बहुत ढेर सारी बधाई देते हुए आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सारे लोग माँ सरस्वती की पूजन अर्चना ज़रूर करें और हमेशा अपने अंदर ज्ञान का भंडार जो है भरने की कोशिश करें। अपने मुख से जो है मीठा अच्छा बोलने की कोशिश करें और कम से कम जो है हो सके तो दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करना बंद करके स्वयं के अंदर झांक करके अपनी कमियों को दूर करके ऐसे समाज का निर्माण करने की कोशिश करें जो सबके लिए हितकारी हो, जो सबके लिए अच्छा हो, जो हम सबके लिए प्यारा हो, जो भारतवर्ष को जो है सर्वश्रेष्ठ सर्व जगत में सबसे अच्छा बना सके। इस प्रकार के भारत का निर्माण हम कर सके, इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सबको बधाई देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।